हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी प्रकाश की सीधी रेखा में गति करने की संकल्पना पर आधारित है। किरण प्रकाश की विवर्तन प्रभाव। जब प्रकाश का संचरण एक द्वारक झिरी या वस्तु के चारों ओर प्रेक्षित किया जाता है, इस संकल्पना को नकारता है। यानी कि किरण प्रकाश की जो सीधी रेखा में जाती है, जबकि विवर्तन कहता है कि किनारों से मुड़ जाती है, जो किरण प्रकाशिकी का विरोध करता है। तथापि किरण प्रकाशिकी की संकल्पना प्रकाशीय यंत्रों में प्रतिबिंबों की स्थिति तथा उनके अनेक गुणों को समझाने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है। ये कहना चाहता है कि किरण प्रकाशिकी कहती है कि सीधी रेखा में गति करता है, जबकि विवर्तन कहता है कि किनारों से मुड़ जाता है। फिर भी फिर भी हम किरण प्रकाशिकी को प्रकाशिक यंत्रों में प्रतिबिंबों तथा उनके गुणों को समझाने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसका हमें औचित्य बताना है। मुख्य अवधारणा: प्रकाश का संकीर्ण छिद्रों या झिर्रियों से गुजरने पर विस्तार होता है तथा प्रकाश कोनों से मुड़कर छायांकित भाग में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश के यह गुण विवर्तन कहलाता है। इस प्रकार से प्रकाश आपतित होता है तो किनारों से मुड़ जाता है तथा छायांकित भाग में भी प्रवेश कर जाता है। प्रश्न में दिया है कि किरण प्रकाश की सीधी रेखा में गति करती है। किरण प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करती है, इस संकल्पना पर आधारित है। जबकि विवर्तन कहता है कि कोणों से मुड़ जाती है, यानी कि प्रकाश मुड़ जाता है। फिर भी हम किरण प्रकाशिकी के आधार पर यंत्रों में प्रतिबिंबों तथा उनके गुणों की व्याख्या करते हैं। क्योंकि प्रकाशिकी यंत्रों में द्वारकों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। विवर्तन के लिए द्वारक का आकार को तरंगदैर्ध्य के समतुल्य होना चाहिए। विवर्तन के लिए द्वारक का आकार लगभग बराबर होना चाहिए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के। अतः विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों में प्रतिबिंबों की स्थिति और गुणों का अध्ययन करने के लिए हम ज्यामितीय किरण प्रकाशिकी को ही सिद्धांत को उपयोग में लेते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।